Rise and Fall Season 1 अर्जुन बिजलानी। राइज एंड फॉल का फाइनली फिनाले आ गया है और विनर हो गया अनाउंस। एनी गेसेस? नहीं कर पाओगे क्योंकि किसी ने दूर दूर तक नहीं सोचा होगा कि ये नाम होगा। बिल्कुल, इतना ठंडा फिनाले, इतना घटिया शो, इतना घटिया ही फिनाले हुआ है इसका कि मतलब शुरू इतने पावर से हुआ था, शुरू इतने ड्रामा से हुआ था कि यार सलमान खान के शो को बीट कर देगा, कितना बढ़िया शो है, पवन सिंह है इसके अंदर, वो बिग बॉस क्यों नहीं गए, सारे बढ़िया कंटेस्टेंट है। पर इतना आते आते इतना घटिया हो गया ये शो कि जो फिनाले भी है उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उन्होंने जो विनर जिताया है उसने क्या करा है पूरे सीजन में। वैसे आपको इतनी मेहनत करने की, अपनी एनर्जी लगाने की जरूरत ही नहीं घटिया बोलने के लिए, क्योंकि ऑडियंस ही लिख देगी कि क्या घटिया शो था यार, ये क्यों चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी, सबसे पहली मेरी प्रॉब्लम नंबर 1 इस शो का होस्ट। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब सलमान खान किसी शो को होस्ट करते हैं तो उसकी बात अलग होती है, उसका और अलग होता है, लोगों को देखने में मजा आता है। लेकिन जिस तरीके से ये महाशय बात करते हैं, तू, तेरा, तुझे कौन, तू, ये वो, मुझे इतना ऐसा लगता है कि यार तुम्हारे घर का ड्राइंग रूम नहीं है, पहली बात तो ये। बिल्कुल, और होस्ट की यार थोड़ी रिस्पेक्ट होती है। इन्हें तो आरुष बोला जो कंटेस्टेंट, वही आगे सुना जाते हैं कि आप मेरे से ऐसे मत बात करो, मेरे से ऐसे मत बात करो। मतलब सलमान खान को तो वो मीम इतना वायरल है कि मैं आ जाऊँ अपनी पे, मैं आ जाऊँ अपनी पे। तो मतलब एक ऑरा होता है एक होस्ट का, और स्पेशली ऐसे रियलिटी शोज का जिसमें इतनी लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, इतने टास्क हो रहे, तो उसमें होता है यार जो होस्ट है वो जो बोल रहा है वो सही है, वो भगवान है। पर इसमें जो अश्लील ग्रोवर की बेइज्जती हुई है एज अ होस्ट, मतलब वो देखा भी नहीं जा रहा था यार। देखा तो उनको भी नहीं जा रहा था स्क्रीन पे, क्योंकि जिस हिसाब से वो खड़े होते थे ऐसा लग रहा। मैंने सबसे पहला जब हमने इस शो के बारे में एक वीडियो बनाया था उसी में कहा था कि यार वो ऐसा लग रहा, वो लग नहीं रहा था कि वो होस्टिंग कर रहे हैं, बिकॉज ऐसा लग रहा होता है कि सामने कुछ लिखा हुआ है और वो पढ़ रहे हैं। और इतना रोबोटिक मतलब होस्टिंग थी उनकी कि मुझे ऐसा लगा कि इसकी जगह कोई और भी आ जाता। अर्जुन बिजलानी को वैसे कंटेस्टेंट की जगह अगर आप होस्ट बना देते तो भी बेटर रहता। बिल्कुल, पर मुझे सबसे ज्यादा दुख है धनश्री के लिए यार। उन्होंने इतना एफर्ट लगाया, उन्होंने धीरे धीरे हर हफ्ते एक एक चीज बताई अपने डिवोर्स के बारे में कि भाई थोड़ी हेडलाइन बने, थोड़ी आवाज नॉइज बने इस शो की। पर ना उन्हें कुछ मिला, ना हमें कुछ मिला, ना यूजी चहल को कुछ मिला, ना कोई गॉसिप पेज को कुछ गॉसिप मिली। तो मतलब धनश्री ने इतना कुछ किया वो भी बेकार गया। अरे एक लाइन में कह देना चाहिए कि भाई धनश्री का तो पोपट हो गया है। उन्होंने इतना सारे स्कैंडल्स करने की कोशिश की जो धनश्री अपने मैं ब्रेकअप बोलने वाली थी, आई एम सॉरी, डाइवोर्स के बाद नहीं बोली। बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने चुप्पी साध के रखी, हमें लगा डिग्निटी मेंटेन कर रही हैं। वेरी नाइस, वी आर विद यू धनश्री, मोर पावर टू यू। बट यहाँ पर आकर चाहे आपकी ट्यूनिंग हो विद पवन सिंह वो, या फिर अरबाज के साथ आई गेस 2-3 बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने बड़ा कहते हैं ना कि कॉल आउट किया है, या मीम्स बन रहे हैं, रील्स बन रहे हैं, तो वहां पर भी। और मुझे ऐसा लगा कि यार जितना कुछ आपने मेंटेन करके रखा था, जितना कुछ आपने बचा के रखा था, वो यहाँ आकर सब कुछ छीछा लेदर कर दिया है। बिल्कुल, और अरबाज पटेल की भी बात करनी पड़ेगी कि मतलब देखो धनश्री तो आई सिंगल थी, पर अरबाज शो के अंदर आए, निकी तंबोली उनकी गर्लफ्रेंड थी। जिस तरीके से हरकतें वो कर रही थी धनश्री के साथ कि साइड हक मत करो, फ्रंट हक करो, या जो भी हक करो, और तुम ऐसी क्यों बात करती हो, वैसी क्यों बात करती हो। मतलब मुझे लगता है वो जागते हुए जीत के नहीं खो के जा रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड। और धनश्री ने हर जगह से फुटेज ली है। पवन सिंह उनको फुल फुटेज दे रहे थे तो वो फुल फुटेज ले रही थी। लाइन बोल के मर्यादा भंग नहीं करना चाहूंगी एटलीस्ट मैं, पर फुटेज इस्तेमाल कर सकती हूँ क्योंकि फुटेज ही दे रहे थे वो उनके लिए कि भाई इनके लिए कोई साड़ी मंगवा दो, बिंदी कितनी अच्छी लगती है। मतलब जो जो वो लाइनें मार सकते थे वो फुल लाइनें मार रहे थे। और जो धनश्री हैं वो भी उन लाइन्स को कट नहीं कर रही थी, वो भी फुल एंजॉय कर रही थी। ऐसा बहुत ज्यादा बार देखकर लगा। बिल्कुल, और पवन सिंह जो आए तो कंट्रोवर्सी के बीच थे और फिर एग्जिट भी ले लिया कह के यार मैं तो कभी कंटेस्टेंट था ही नहीं। तो मतलब ये जो मिस्ट्री है कि पवन सिंह आए थे क्यों, ये मतलब थोड़ा तो आप जस्टिफाई कर देते कि यार ये क्यों आए हैं, क्यों गए, ये कंटेस्टेंट थे या नहीं थे, क्या थे। और राइज एंड फॉल के मेकर्स ने ये बड़ा साबित कर दिया है, जो उन्होंने ऐसे ही तैश में बोला था पवन सिंह ने कि तुम चिल्लाते रहोगे एक घंटे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं 10 मिनट चुप रहकर भी ज्यादा टीआरपी ला सकता हूँ। लास्ट में प्रोमो में भी वो डायलॉग यूज किया है, उनकी एंट्री पे वो डायलॉग यूज किया है। एंड जब उन्हें फिनाले में बुलाया गया और परफॉर्म
परफॉर्म करवाया गया तो मैं समझ गई कि भाई राइज एंड फॉल आपका जो दायरा था वो उतना ही था। पवन सिंह की वजह से आप पहले ले रहे थे सारी फुटेज, सारा टीआरपी, जिसकी वजह से आप कहते ओ हमने बिग बॉस को हरा दिया। जो टीआरपी गेम में हम नंबर 1 चल रहे हैं। एक हफ्ते ब्रदर, एक हफ्ते आप आगे चले और उसके बाद में आप गायब हो गए जैसे ही पवन सिंह आउट हुए। बिल्कुल, तो मतलब राइज एंड फॉल का शो का नाम हटा के इसको पवन सिंह शो कर दो, हो सकता है फिर ज्यादा चल जाए और आपको राइज एंड फॉल जो फॉल हुआ है वो फॉल ना हो फिर। एग्जैक्टली तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन बिजलानी की अगर हम बात कर लें, द विनर ऑफ राइज एंड फॉल, आरुष की जगह जो वो बने हैं, मतलब आरुष एक साइड में अर्जुन बिजलानी थे। मैं ये कहना चाहूंगी कि फन, मस्ती या एग्रेशन या लड़ाइयाँ सब जगह अगर देखा जाए तो आरुष भोला ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अपना अपना पूरा टाइम उधर लगाया, दिखाई दिए यार एग्जैक्टली। और अर्जुन बिजलानी बड़ा सेफ खेलते खेलते पता नहीं कैसे ट्रॉफी लेकर जा रहे हैं, तो ये तो मिस्ट्री ही बन गया है। मुझे तो इसमें दाल में कुछ काला लग रहा है कि भाई अर्जुन बिजलानी कहाँ से मैंने इधर तो होकर विनर बन गए। उड़ती खबरें सुनी है, कोई कह रहा था कि क्योंकि जो अश्नील ग्रोवर हैं उनकी बीवी भी अर्जुन बिजलानी को प्रमोट कर रही थी, तो शायद ये बीवी से कौन न डरता। तो अब ये तो मैंने उड़ती खबरें सुनी हैं, पर आप बताएं आपको क्या लगता है, कि आप इस विनर से खुश हैं? क्या आपको लगा कि जो राइज एंड फॉल जो सीजन था, ये आई नो क्योंकि सीजन ही बोल रहे हैं, अब नेक्स्ट जरूर लेकर आएंगे, सब आदत से मजबूर हैं, तो ये वाला सीजन आपको कैसा लगा? कि आप चाहते हैं इसकी और सीजन आए? और धनश्री की पोपट के बारे में आप जरूर लिखिएगा कमेंट में। आपके कुछ सवाल जो आप पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाहती हूँ क्या इसका सीजन 2 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ये गुड क्वेश्चन, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।